चुनाव में अकेले लड़ने वाले। देखिए, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम एक जो 70 साल से सताया हुआ दलित समुदाय था, उससे पहले भी मुगलों, अंग्रेजों और व्यवस्था के शिकार लोग थे, दलदल में रहने वाले लोगों को उन्होंने महल तक पहुंचाया, उन्होंने राजनीतिक चेतना पैदा की और उसके आधार पर वे सत्ता में भी आई। लेकिन किन्हीं कारण तमाम नीतियां ऐसी होती हैं पार्टी की जो जब भटक जाती है, तो हमें उम्मीद है कि अलग लड़ना ही चाहिए, क्योंकि जो एक बार सरकार बना रखा है उत्तर प्रदेश में, उन्हें अलग लड़ना चाहिए। उनके अपने वोट बैंक हैं, उसके सहारे हैं। बाकी ये जितने लोग दल मिल के अपना साबित कर रहे हैं कि मोदी के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए वो दल इकट्ठे हो रहे हैं। और कोई भी लड़ ले उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा सपा बसपा एक हो गई थी 2019 में, 2017 में कांग्रेस सपा हो गई थी, लेकिन हम लोग जब से मोदी के साथ खड़े हैं 2019 से, तब से आप देखोगे कि ऐतिहासिक जीत मिली 2019, 2022 और फिर अब 2024 भी, आपने 2023 भी आपने देखा होगा जितने नगर महानगर नदी के किनारे हैं वो निषाद मछुआ समुदाय इस समय निषाद पार्टी के साथ है, और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। कई दिनों से जिस नाम सामने आए, लेकिन कल कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों के साथ अपनी पहली सूची जारी की, लेकिन राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और कई बड़े लोगों का भी नाम सामने आया है। देखिए, जब राजनीति में 2013 में आया तो 2014 में ही कांग्रेस हाफ हो गई थी और बाकी साफ हो गए थे, लेकिन 2017 में जब मैं चुनाव लड़ा निषाद पार्टी, तो आप देखे होंगे कि कांग्रेस साफ हो गई, पंजाब मतलब कांग्रेस और बसपा साफ हो गए, साइकिल हाफ हो गए। उत्तर प्रदेश में कुछ बचता नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऐसी धोखेबाजी की है कि इस तरीके से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने लेटर जो पढ़ा सदन में कि आरक्षण के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या पत्र लिखा मुख्यमंत्रियों को, सीधे पत्र पढ़ के सुनाया प्रधानमंत्री जी ने सदन में कि मैं आरक्षण का समर्थक नहीं हूं, और वो भी नौकरियों में आरक्षण का समर्थक एकदम नहीं हूं कि अयोग्य लोग जो है नौकरी में आए। ये क्या दर्शाता है आज के दिन में? उसके बाद जो है देश आजाद हुआ, कांग्रेस के साथ सरकारें रही, लेकिन ये देश में जो लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन ग्रुप ऑफ कास्ट था, इनके जो पब्लिक फाइल 75/4/1985 के गायब कराने की क्या जरूरत है? इस 18% निषाद हैं, उनका भविष्य गायब करा रहे हो, उनकी सुरक्षा आरक्षण गायब करा रहे हो। हम 14 कई प्रदेशों में अनुसूचित में, उत्तर प्रदेश में लटके हुए, बिहार में लटके हुए, मध्य प्रदेश में लटके। तो इस तरीके से एक बड़ी आबादी के साथ धोखेबाजी ये कांग्रेस को हमेशा मांगी पड़ेगी और आगे भी पड़ेगी, चूंकि पहले नहीं जानते थे तब तक इनको साथ थे। जैसे जान गए कि कांग्रेस जो है केवल षड्यंत्र करती है, वोट लेती है और कुछ ही लोगों को नौकरियों पर कब्जा जमाती है, जो उनके साथ वो हीरो हो गए, बाकी को जीरो बनाना। तो इसलिए जब से निषाद पार्टी आई तब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ नहीं बचा, बाकी कुछ नहीं होगा। जहां निषाद खड़े हैं, सरकार मोदी जी की आई है, 80 की 80 हम लोग, आप देखना कि ऐतिहासिक जीत होगी, 400 पार एनडीए सरकार का जो नारा वो पूरा सार्थक होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिलायंस बनाने के लिए काम कर रही है, उनकी सिक्योरिटी के लिए काम कर रही है। अब देखो, आधी आबादी महिलाओं की है और किस तरीके से उनको नजरअंदाज किया गया था। आज देखिए, हमारी सरकार उनके नाम से विभिन्न प्रकार की योजनाएं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्तिकरण के लिए। हम बस विभाग की बात करें साढ़े कि हमारे पास अभी महाराजा गुरु निषाद की माता सुकेता, उनके नाम से मैंने अभी केज कल्चर शुरू किया है कि जलाशय में जलाशय 4.5 करोड़ रुपया दिया है। तो ये कि महिलाओं के लिए अलग से उनके आवास के लिए है, उनके मकान के लिए है, उनके वृद्धा के लिए, उनकी बच्चियों की शादी के लिए है। ये हम मछुआ कल्याण कोष से कर रहे हैं। आज के दिन में निषाद राजवोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, प्रधानमंत्री संपदा योजना में हमारे यहाँ 60% सब्सिडी महिलाओं के नाम है, पुरुषों के नाम 40 है। तो ये हमने कि मतलब इस तरीके का मोदी जी ने जो अभी 33% आरक्षण किया है, वो भी एक इतिहास है। तो ये हमारी सरकार में इनको जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, सशक्त नहीं करेंगे, तब तक इनके साथ भेदभाव होता रहे। तो मेरी सरकार महिलाओं के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहे। आज मध्य प्रदेश में बड़ा मध्य प्रदेश के उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर के बीजेपी का दामन थाम लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मौके पर कहा है कि आगे आगे राहुल चल रहे हैं, पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है। अब देखो, इसलिए कि जब किसी जो पार्टी अपनी नीतियों से भटक जाती है, जो अपने उद्देश्य से भटक जाता है, उससे लोग रहना नहीं चाहते। इसलिए मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका है। अभी देखो उत्तर प्रदेश में भी है और देखना एक ऐतिहासिक जीत होगी,
क्योंकि जिस दिन ये निषाद खड़े हैं, निषाद पार्टी खड़ी है, बड़ी है, तो ये सारे दल मोदी के साथ खड़े बड़े हैं, इसलिए सिस्टमेटिक ढंग से आप देखिए ऐतिहासिक जीत होगी। सर, लखनऊ छोड़ करके आप दिल्ली में बैठे हैं और उधर सीटों को लेकर के पसापेश हो रहा है। 51 सीटों की जब सूची आई उत्तर प्रदेश को लेकर के, तो आप भी थोड़ा बहुत नाराज दिखाई दिए। क्या आपकी मांग है, कितने सीटों पर आप चाह रहे हैं कि चुनाव लड़ें? देखिए, हम लोग सीट के साथ जीत चाहते हैं। जीत के लिए हम 39 पार्टियों को बुलाया गया था और आरएलडी भी आई, बाद में मैं स्वागत करता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है। हम लोग मोदी जी को वादा करके आए कि 80 की 80 सीट हम लोग जिताएंगे। तो जीत के लिए हम लोगों को एक पार्टी अलायंस होता है, तो पार्टी का सिंबल होता है, तो पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है पार्टी को खड़ा बड़ा करता है, इसलिए कि हमारी पार्टी सत्ता में जाएगी और वहाँ हमारी आवाज उठाएगी। तो भोजन भरी थाली से आपने लोक विधानसभा में हमारी 11 सीटें विधायक हैं, 6 हमारी भोजन भरी थाली से, 5 भाजपा के सिंबल से हैं। तो हम लोगों ने टेक्निकली 11 सीटें हारी ली थी और 5 सीटें उनके सिंबल से ली थी, तो ऐसे में जीत दिया। तो हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमें निषाद पार्टी के सिंबल से 1 सीट मिले। प्रवीण जी तो भारतीय जनता पार्टी के पहले भी सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल थे, तो उनका कहना भाई हम प्रवीण जी के लिए तो पार्टी बनी नहीं है, पार्टी तो पब्लिक के लिए बनी, अपने समाज के लिए बनी है, उसकी आवाज कौन उठाएगा। तो भोजन भरी थाली से कोई भी सीट जो भी बची हुई है, हम हारी सीट को जीत में बदलते हैं और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को हम अपने पार्टी से लड़ाकर अपने उनको, क्योंकि अलग हम भेदभाव मानते ही नहीं हैं, तो हमारे कार्यकर्ता और समाज चाहता है कि जिस तरीके से डॉक्टर संजय खुश हैं और हैं, तो समाज और कार्यकर्ता भी खुश हैं, जिसके आधार पर हम चाहते हैं कि 80-80 सीटों पर जाके कार्यकर्ता की भोजन भरी थाली का 1 सीट दिया है और उसे आप हम सीट में बदलिए। अब प्रवीण जी के लिए कार्यकर्ता तो नहीं कहेगा ना कि प्रवीण जी को टिकट मिला हमें वोट दे दीजिए या टिकट दिया। तो जिस तरीके से आप जिसके कम जिले प्रभावशाली हैं उसको 2-2 सीटें हैं। तो आज के दिन में हम चाहते हैं कि हम तो पूरे 75 जिलों में और राज्यों में भी आपने देखा कि हमारे पार्टी के लोग हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान अभी हम लोगों ने मदद करी है, झारखंड है और बिहार है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, दिल्ली में, ये सब हिंदी भाषी जितने क्षेत्र हैं, ये सब निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो यही इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए लखनऊ में सारे डेरा डाले हुए हैं कार्यकर्ता। नहीं तो मैं कहा नहीं ठीक है, आपकी वकालत में करूंगा। और बड़े भाई की भूमिका भारतीय जनता पार्टी में पूरा उम्मीद है कि वो निषाद पार्टी के सिंबल पर 1 सीट कोई भी दे देगी, क्योंकि हम लोग मिल के टेक्निकली रूप से निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सहयोगी दलों के कार्यकर्ता जब तालमेल मिला चलते तो हार वाली सीट भी जीत में बदल जाती है। तो मैं चाहता हूँ इस बार जितनी हारी हुई सीटें पिछली बार वाली, उसमें से कहीं भी दे दे तभी उसे हम जितवा लेंगे। नाराज हैं क्या हमारे लोग भाई, हमारे कार्यकर्ता भाई, हम तो कार्यकर्ताओं की आवाज हैं, समाज की आवाज है। अगर कार्यकर्ता समाज हमारा नाराज है तो उसकी आवाज को पहुंचाना हमारा धर्म बनता है। और फिर भाजपा के बाद देने के लिए बहुत कुछ है। हम लोग, मैं चाहता हूं कि आसानी से हम लोगों को हर जगह जो भी हम लोग अनुशासित सिपाही हैं, अनुशासित जिसके साथ हम लोग नेचुरल अलायंस है त्रेता का, जिस तरीके से भगवान राम के साथ निषाद राज का संबंध था, उसी तरीके से मोदी योगी ने निषाद राज के वंशज को गले लगाया। तो समाज को भी खुश करने के लिए और समाज एक मुश्त वोट दे दे, जिस तरीके से 2022-19 में दिया, सपा बसपा एक थी, फिर भी हम लोगों ने जीत दर्ज कराई। 2022 में आपने देखा हो इतिहास रचा, 2023 में नदियों किनारे रह के वोट डाला। तो वोट इसीलिए डाल रहा है कि निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी खड़ा है। लेकिन अब जब तक हमारी पार्टी का सिंबल नहीं होगा तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए टेक्निकली रूप से हम लोग चाहते हैं कि बहुत बाहुल भदोही है, गाजीपुर है, मैनपुरी है, ये सब तमाम सीटें हैं जो हम लोग, सुल्तानपुर है, ये निषाद बाहुल बहुत हैं। तो निश्चित रूप से अगर हमको 1 ही सीट लड़ना था तो हमको बाद में हम तय करते कि अगर प्रवीण जी को कहाँ निषाद बाहुल था वहाँ लड़ाते। लेकिन जहाँ वो है वहाँ टेक्निकल सीट थी, वहाँ मतलब जिस तरीके से वहाँ का माहौल था, हम लोगों ने बहुत एक कांटे की लड़ाई से हम लोग जीत के आए थे वहाँ। तो हम लोग फिर जीत के आएंगे। हम चाहते हैं कि जो वादा किया मोदी को वो पूरा का पूरा हो। 80 की 80 सीट हम जीत के थे और तभी संभव है जब हमारे कार्यकर्ता समाज खुश रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।